हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा उस मुल्क के दो बहुत बड़े एडवांटेज हैं। एक तो उस मुल्क का ये एडवांटेज है कि दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। और इस मुल्क का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई पहले से वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, तीसरा इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर इस मुल्क की आपको शहरियत मिल जाती है, जहाँ पर आप बगैर वीज़े के जाते हैं और वहाँ पर आप शहरियत हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप दुनिया के 142 मुल्कों में और ख़ास तौर पे यूएसए अमेरिका में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। जी दोस्तों, यूएसए अमेरिका जाना हर एक का ख्वाब होता है, यूएसए अमेरिका जाना हर एक का ड्रीम होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरे आदमी से अगर आप पूछें कि आपको किस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो आपको यूएसए या अमेरिका का नाम लेगा। उसकी वजह यह है कि यूएसए अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क समझा जाता है। तकरीबन 20-30 साल से दुनिया पर यह हुक्मरानी कर रहा है और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इसको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग भी यूएसए गए हैं, उन लोगों की फैमिली के हालात 1 साल में ही बदलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। तो जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक तो यहाँ पे जाने के लिए आपको कोई पहले से वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क में आप चले जाते हो और यहाँ पर 3 तरीके हैं जिनसे आपको शहरियत मिल सकती है जल्द से जल्द। 2 साल में आप शहरियत हासिल कर सकते हो इस मुल्क की। और इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको फिर यूएसए अमेरिका आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। वरना यूएसए अमेरिका अमूमन किसी मुल्क के शहरियों को अलाउ नहीं करता कि बगैर वीज़े के वो यूएसए आ जाए, लेकिन इस मुल्क के लिए ख़ास तौर पर पॉलिसी अमेरिका ने रखी है कि यहाँ के शहरी बगैर वीज़े के यूएसए आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपको इस मुल्क में चाह के शहरियत मिल जाए, तो आप दुनिया के 142 मुल्कों यानी 142 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, और सबसे बढ़ के अमेरिका में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ, इस मुल्क में तकरीबन अमेरिका की ही पॉलिसियाँ चलती हैं, अमेरिका की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम चलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसियाँ चलती हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अमेरिका के ही चलते हैं। और ये वैसे तो आज़ाद मुल्क है, की पॉलिसियाँ वो अमेरिका ही चलाता है। तो इसलिए अगर आप इस मुल्क चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप यूएसए अमेरिका में ही घूम रहे हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे इस मुल्क में जाने के लिए आपको जब वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपको क्या 2-3 चीज़ें जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इस मुल्क में आप जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको शहरियत मिल जाए तो आप अमेरिका फिर बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो शहरियत हासिल करने के वो 3 तरीके क्या हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। तीसरे हम इसमें देखेंगे कि इस मुल्क में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, यहाँ पे सैलरी कितनी है, आप अपनी फैमिली को ला सकते हो या ला सकते हो। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, असल इशू ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं, लेकिन उनको वीज़ा ही नहीं मिलता। पासपोर्ट उनका बन के घर में रखा रहता है और अलमारी में पड़े पड़े ही वो एक्सपायर हो जाता है। उनके बल्कि 5 से 10 हज़ार रुपये जो पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में लगते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं। और लेकिन वो पासपोर्ट क्यों बनवाते हैं, आपने सोचा है? पासपोर्ट इसलिए बनवाया था उन्होंने कि वो किसी अच्छे मुल्क में जाकर ज़्यादा अर्निंग करें, अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप चले जाते तो आपकी 1 साल में ज़िंदगी बदल जाती है। और दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, उस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोनेशिया अगर आप जाते हैं तो आपको वीज़ा लेने की पहले से कोई ज़रूरत नहीं, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, जिसकी एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने बाकी हो, एक्सपायर ना हो, उसकी वैलिडिटी हो। इसके अलावा आपके पास एफआरसी हो, इसके अलावा आपके पास सीएनआईसी हो, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। ये नहीं, जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको तमाम चीज़ें चेक करने के बाद वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। वहाँ पे आपको शुरू में 3 से 6 महीने की एंट्री मिलती है, आप वहाँ चले जाते हैं। दोस्तों, माइक्रोनेशिया जाते हैं तो सबसे बड़ा क्या लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि इस मुल्क की जल्द से जल्द शहरियत हासिल कर लें, और शहरियत हासिल करने के बाद वो यूएसए भी बगैर वीज़े के चले जाएँ और दुनिया के मज़ीद 142 कंट्रीज़ में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों, माइक्रोनेशिया में 3 तरीके हैं जिनसे आप शहरियत हासिल कर सकते हो। तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। पहले तरीके की तरफ आते हैं। दोस्तों, पहला तरीका जो माइक्रोनेशिया में शहरियत हासिल करने का, वो है कि आप वहाँ पे जाके किसी भी खातून से, किसी भी लड़की से शादी कर लें। पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे शादी कर लेते हैं, उन्हें माइक्रोनेशिया की शहरियत 2 साल के अंदर अंदर मिल जाती है।
बहुत से लोग जाते हैं लेकिन हर कोई वहाँ पे शादी नहीं करता, बल्कि वहाँ पे पेपर मैरिज का बहुत रिवाज है, तो पेपर मैरिज लोग वहाँ पे कर लेते हैं। पेपर मैरिज का मतलब ये होता है कि एक तरह से एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे लड़की या खातून जो होती हैं पाकिस्तान या इंडिया के जो मर्द जाते हैं उनसे एक तरह से वो एग्रीमेंट करती हैं शादी का, उसे पेपर मैरिज कहते हैं। खातून इस चीज़ को बुरा नहीं मनाती, तो वहाँ पर जब गवर्नमेंट तस्दीक कर लेती है कि आपकी मैरिज हो चुकी है किसी खातून से, तो उसके 2 साल बाद आप वहाँ पर शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर लेते हो, वहाँ की फिर तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाते हो। दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पे आप कोई जॉब हासिल कर लो, जॉब हासिल कर लेते हो, अगेन फिर वहाँ पे आप जल्द से जल्द शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा वहाँ पे आपको, अगर आप ये वाला तरीका अपनाना चाहते हो तो आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जॉब थे वहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया समंदर और उनकी इकनॉमी फ़िशिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो अगर आप फ़िशिंग इंडस्ट्री में काम करने के ख्वाहिशमंद, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, स्टोर इंचार्ज बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, स्टोर कीपर बन सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपको मेहनती हो, होना की कटिंग कर सकते हैं, फिशेस को किस तरह स्टोर कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उनकी पैकिंग कैसे होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किस तरह करते हैं, उनको कितने रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, उनको कितने माइनस टेम्परेचर पर रखते हैं, तमाम चीज़ें अगर आप कर सकते हो तो आप वहाँ फिशिंग इंडस्ट्री में अच्छी जॉब कर सकते हो, बेशुमार जॉब है। सेकंड, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं लाखों की तादाद में हर साल। स्टूडेंट इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको यहाँ पे एज अ होटल के अकाउंटेंट, होटल एडमिनिस्ट्रेटर, होटल का मैनेजर की जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं तो फिर आप यहाँ डिश वॉशिंग कर सकते हो, वेटर की जॉब कर सकते हो, वेट्रेस की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग कर सकते हो, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो, गार्ड की जॉब कर सकते हो, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, रिसेप्शन पे असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो, डाइनिंग एरिया में असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो, और अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक आप गेस्ट को लाने और ले आने की भी ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में भी जॉब मिल सकती है। अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, बिजली का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, या फिर आपको कारपेंटर का काम आता है, दरवाजे खिड़कियाँ बनाना आता है, मार्बल टाइल लगाने आते हैं, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, ये कोई भी किचन रेनोवेशन का काम आता है, या शटरिंग का कोई भी काम आता है, आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब है। अगर आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, उनमें आप एज अ हेल्पर, एज अ सेल्समैन कर सकते हैं, और फिर वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर से घरों में ग्रॉसरी के सामान पहुँचाने की भी आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों ये 3-4 जॉब है, अगर आपको जॉब मिल जाती है इनमें से किसी भी सेक्टर में, तो उसके बाद अगेन आप वहाँ पे शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर आपको जल्द से जल्द वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है, और फिर आप तमाम फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हो। ये दूसरा तरीका है जॉब का, शहरियत हासिल करने का। तीसरे तरीके पर आते हैं। तीसरा तरीका जो है वहाँ पे कोई आप बिज़नेस कर लो, कोई इन्वेस्टमेंट कर लो, वहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। बिज़नेस करने के लिए ये नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपये हों, अरबों रुपये हों, अगर इतने पैसे होते तो आप वहाँ जाते ही क्यों। बल्कि अगर आप छोटा भी कोई कारोबार शुरू करते हो, छोटी सी भी दुकान लगा लेते हो, छोटा सा भी कोई ठेला लगा लेते हो, इस तरह का भी कारोबार करते हो, तो वहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। उसके लिए भी आप उसके बाद भी आप शहरियत और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो, शादी करके शहरियत हासिल कर सकते हो। इसके अलावा आप सेकंड पे यहाँ पे कोई जॉब हासिल करके शहरियत हासिल कर सकते हो, और थर्ड पे अगर कोई बिज़नेस वगैरह आप कर सकते हो तो उसको भी आप शो करके शहरियत हासिल कर सकते हो। शहरियत मिलने के बाद जो मैंने आपको पहले फ़ायदे बताएं, अमेरिका बगैर वीज़े के जा सकते हो, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हो, तकरीबन दुनिया के 142 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों माइक्रोनेशिया में सैलरी भी लाखों में मिलती है, और अमूमन जो लोग होते हैं माइक्रोनेशिया में वो वहाँ से अमूमन बाद में आसानी से अमेरिका चले जाते हैं। तो अमूमन जो लोग माइक्रोनेशिया में जाते हैं या माइक्रोनेशिया में रहते हैं, फिर बाद में वहाँ पे से यूएसए में ट्रैवल कर जाते हैं। तो दोस्तों माइक्रोनेशिया के अप्लाई करें, बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे आप चले जाए तो आपकी लाइफ की ज़िंदगी बन जाती है। इंपॉर्टेंट लिंक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।